कहते हैं कि शापित नागमणि जिसके पास भी रहती है, नागिन उसके पास पहुंचकर उसकी जान ले लेती है। माना जाता है कि नागिनों की जिंदगी हजारों सालों की होती है और जब नागिन मर जाती है उसके साथ ही नागमणि भी नष्ट हो जाती है। एक जंगल में इच्छाधारी नागों का एक झुंड रहा करता था। वैसे तो यह जोड़ा सामान्य नागों की तरह जंगल में रहता था और अपना जीवन यापन करता था, लेकिन पूर्णमासी के दिन नाग और नागिन इंसान के रूप में आ जाते थे और प्रेम मिलाप करते। मानव रूप में आते ही नाग के सिर पर एक मणि ऊपर आती और नागिन के सर पर एक मणि ऊपर आती। इस मणि से इतनी रोशनी होती जैसे सूर्य चमक रहा हो और रोशनी इतनी तेज होती कि दूर दूर तक दिखाई पड़ती। एक बार एक शिकारी ने उस रोशनी को देख लिया। वो उसके पास गया, तब उसे मालूम पड़ा कि वो नाग और नागिन है जो मानव रूप में देख लिया और वह नागमणि की तरफ आकर्षित हो गया। वह दिन रात इसी सोच में रहता कि उसे आखिर नागमणि कैसे हासिल हो। इसके लिए उसने अपने दोस्तों की मदद ली, एक योजना बनाई और पूर्णिमा के चांद का इंतजार करने लगा। आखिरकार पूर्णिमा का चांद आसमान में चमकने लगा और नागिन मानव स्वरूप में आके प्रेम मिलन करने लगे। तब उस शिकारी ने अपने 5 दोस्तों की मदद से नाग और नागिन को घेर लिया। नाग पर गोलियों की बौछार करने लगे। नाग और नागिन वहां से भागने की कोशिश करने लगे। उतने में नाग को एक गोली लगती है, जिसके कारण नागिन के सामने ही नाग मर जाता है। नागिन बदले की भावना से वहां से भाग जाती है। शिकारी ने नागमणि हासिल कर ली और उसे बेचकर बहुत अमीर बन गया। कई दिन बीते। एक दिन शिकारी को इस बात की मालूम नहीं थी कि नागमणि जहाँ पर भी हो उसे नागिन महसूस कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो नागमणि आखिर है कहाँ। नागमणि तो बेच दी थी, पर आखिरकार नागिन ने धीरे धीरे शिकारी का घर का पता लगा लिया। नागिन को उसके बारे में पता चला। पहले तो धीरे धीरे नागिन ने शिकारी के दोस्तों को ख़त्म कर दिया। नागिन अपने नाग के मारे जाने का बदला लेने के लिए उतारू थी। उसने मुँह पास में बांधकर पहले तो शिकारी के 5 दोस्तों से बारी बारी से मार डाला और उसके बाद शिकारी को भी डस कर अपने जहर से उसकी जान ली। सभी के मृत्यु के बाद नागिन जहाँ पर नाग मरा था वहाँ जाती है और अपने प्राण त्याग देती है।